महर्षि वाल्मीकि का उपन्यास भगवान राम की कहानी का अनुसरण करता है और इस महाकाव्य कहानी के पूरा होने के बाद लंबे समय तक रहने वाले प्रश्नों में से एक भगवान राम का निधन है। श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ था। भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में लंकापति रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए अवतार लिया था। श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम और मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया था, इसीलिए उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। श्री राम की मृत्यु को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। आइए जानते हैं श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। मूल रामायण महाकाव्य रावण पर भगवान राम की जीत के साथ समाप्त होता है और राम की अयोध्या वापसी के बाद हुई घटनाओं का कोई संदर्भ नहीं देता है। पद्म पुराण की एक किंवदंती में कहा गया है कि एक दिन जब भगवान राम अपने दरबार में थे, एक बूढ़ा संत आया और उनसे अकेले में कुछ बात करने को कहा। सहमत होने के बाद भगवान राम संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए ऋषि को एक निजी कक्ष में ले गए। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण दरवाजे के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। जब भगवान राम संत के साथ अकेले थे तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि वे किसी और को कमरे में न आने दें। उन्होंने कहा कि कमरे में प्रवेश करने वाले या उनकी बातचीत में बाधा डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाएगी। भगवान लक्ष्मण एक समर्पित भाई और अपने भाई के प्रति वफादार थे, इसलिए अपनी निष्ठाओं पर खरे उतरते हुए भगवान लक्ष्मण एक सम्मानित व्यक्ति थे और उन्होंने साधु और उनके भाई को अपना वचन दिया और उस कमरे की ईमानदारी से रक्षा करने के लिए चले गए। भगवान राम ने साधु से उनके आने का कारण पूछा ताकि पता चल सके कि यह सब क्या था। इसके उत्तर में साधु बस इस तरह मुस्कुराया कि पता चला कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ अर्थ है। भगवान राम तुरंत समझ गए कि इसका मतलब क्या है। इस समय साधु ने स्वयं को अपने मूल रूप में उपस्थित दिखाया। वह वास्तव में साधु का भेष धारण किए हुए स्वयं काल देव थे। उन्हें भगवान राम को यह याद दिलाने के लिए वैकुंठ से भेजा गया था कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो रहा है और उनके लिए अपने निवास पर लौटने का समय आ गया है, क्योंकि उनके अवतार का उद्देश्य इस बिंदु तक पूरा हो चुका था। वैकुंठ से इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए काल देव ने भगवान राम को भी यही संदेश दिया। वही ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। यह वही क्षण था जब ऋषि दुर्वासा ने अचानक भगवान लक्ष्मण से मांग की कि वे उन्हें उसी क्षण भगवान राम के दर्शन की अनुमति दें। यद्यपि लक्ष्मण उनकी अप्रत्याशित यात्रा से आश्चर्यचकित थे, फिर भी वे ऋषि और अपने भाई को दिए अपने वचन पर कायम रहे और विनम्रतापूर्वक दुर्वासा की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। ऋषि दुर्वासा ने भगवान राम के खिलाफ धमकी दी, उन्हें श्राप देने की धमकी दी, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान राम द्वारा उन्हें अपने परिसर में प्रवेश न करने देना अशिष्टता है। यह सामान्य ज्ञान था कि दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के थे। यह सर्वविदित था कि वह जरा सी उत्तेजना पर क्रोधित हो जाते थे और अपने शाप से दूसरों को दंडित करते थे। ऋषि दुर्वासा से भगवान राम की संत के साथ अपनी बैठक समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने के कई अनुरोधों के बावजूद ऋषि गुस्से में आ गए। भगवान लक्ष्मण को यह कहकर धमकाने पर कि वह भगवान राम को श्राप देंगे, लक्ष्मण को अत्यधिक जटिल स्थिति में डाल दिया गया। अपने भाई के प्रति अटूट निष्ठा और अटूट विश्वास के लिए जाने जाने वाले भगवान लक्ष्मण यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या निर्णय लिया जाए। अपने भाई को ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचाने के लिए भगवान लक्ष्मण ने अपना निर्णय लिया और स्वयं कमरे में चले गए। वह श्राप को रोकने के लिए अपना जीवन देने को तैयार थे। जब लक्ष्मण अप्रत्याशित रूप से कमरे में प्रवेश करते हैं तो राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
लेकिन उन्हें तुरंत एहसास होता है कि दुर्वासा से उन्हें बचाने के लिए उनकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। चूंकि समय समाप्त हो रहा था और वादा निभाना था, कालदेव ने प्रस्ताव रखा कि लक्ष्मण को राज्य से निर्वासित कर दिया जाए, जो मृत्यु से भी बदतर भाग्य था। इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण को राज्य छोड़ने का आदेश दिया। लक्ष्मण को ऐसा कोई अस्तित्व नहीं सूझ रहा था जहां वह भगवान राम के बिना रह सके। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके अवतार का उद्देश्य पूरा हो गया है और उन्होंने जल समाधि में प्रवेश किया। कालदेव ने उन्हें सूचित किया कि भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए सीता लक्ष्मण से पहले वैकुंठ चली गई थीं। अगली पंक्ति में लक्ष्मण थे, जिन्हें वैकुंठ में भगवान राम की सेवा के लिए खुद को तैयार करना था। जल में पूरी तरह डूबकर नश्वर कुंडली छोड़ने को जल समाधि कहा जाता है। लक्ष्मण के जाने के तुरंत बाद भगवान राम को अकेले छोड़ दिया गया था और उन्हें अब पृथ्वी पर रहने का कोई मतलब नहीं दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी और अपनी सभी प्रजा को न्याय प्रदान किया था। उन्होंने एक भाई बहन, माता पिता और जीवन साथी के साथ साथ भगवान के एक अवतार के रूप में अपनी भूमिका पूरी की थी, जिसे लंका के राक्षस राजा रावण को हराने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था, जो अच्छे लोगों को आतंकित कर रहा था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनके जाने के बाद सब कुछ सामान्य रूप से काम करेगा, उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें अलविदा कहने का समय आ गया है। जिस समय भगवान राम ने जल समाधि ली, उस समय हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि वहां उपस्थित थे। इस प्रकार यह कहानी है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। भगवान राम भारतीय संस्कृति में सबसे प्रिय और सम्मानित शख्सियतों में से एक हैं। बोलो जय श्री राम।